जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और आज हो गई 23/7/2026। तो आखिर आज की कैसी अपडेट है। मेरी बेस ड्रम, साइड ड्रम, बिगुल और इम्फोनियम वाले लड़के से बात हुई और अब जो पुराना पैटर्न था उसको छोड़ के अब नए पैटर्न पर ये लोग चले हैं, क्योंकि अध्यापक आदमी हर वो बात जानता है कि उसका चेला क्या सीख रहा है। जो आपका स्लो मार्च, फास्ट मार्च, जनरल सलूट, नेशनल एंथम, इस पे कम फोकस कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा, अगर आप बैंड में कलाकार हो तो उस पे पूरा ध्यान देना है। तो आखिर मैं बात करता हूँ कि आज लगभग वही 1400-1500 जो बच्चे बुलाए जा रहे थे, उसमें से 700-800 बच्चे आए और 50-55 के समथिंग आज भी बच्चे पास हुए। बच्चे पास हो रहे हैं, अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। तो आज मेरी जिससे बात हुई वो बता रहा था कि सर मैं बेस ड्रम से पास हुआ, और हाँ, ये जो बेस ड्रम, साइड ड्रम और बिगुल वाले जो बच्चे हैं, मैंने तीनों की रिकॉर्डिंग डाल दी, इम्फोनियम वाले की रिकॉर्डिंग नहीं डाल दी। उस बच्चों की भी बात सुन सकते हो और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं जो आगामी दिनों में आपके कारगर होने वाली हैं। जो आपको, जैसे मैंने रूपक, जपताल और तीव्र ताल, ये एक वीडियो में बताया था। और आपको थ्योरी आपके प्रथम चरण में तो काम देगी ही देगी। आपके इंटरव्यू में अगर आप लोग सब सहमत हो गए तो मैं इंटरव्यू की क्लास चालू कर दूंगा। उसके लिए डिजिटल बोर्ड लगेगा जिसमें आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि सर जब एंट्री हुई तो वही हाइट, चेस्ट में सब में होने के बाद इंग्लिश सॉन्ग बजाया गया। इंग्लिश सॉन्ग की वो वायलून थी, वो कम थी। जितने भी बच्चे जाते हैं, अगर आपको वायलून कम समझ में आती है, बेस ड्रम की बात कर रहे हैं या आप साइड ड्रम कोई भी हो, तो उसकी वायलून आप बोल सकते हो कि सर थोड़ी तेज़ कर दीजिए। 2 से 5 सेकंड जो उसकी बीट रहती है वो थोड़ी स्लो रहती है। अगर आप मास्टर आदमी हो, और फिर 3 सेकंड के बाद बीट बढ़ती है। बीट और ताल को जब तुम इंग्लिश सॉन्ग में मिला दोगे, इसके बाद वो समझ जाते हैं कि आप बजा लेते हो। तो उसके बाद जब इंग्लिश सॉन्ग हो गया, फिर बताता है कि सर ऐसा मेरे बाबा परदादा के ज़माने के जो गाने थे, आ चल दुनिया से, तो स्पीड में डंका मारो, पहले स्पीड तेज में मारो और फिर स्लो स्पीड में। आपको पहले क्या कहा जाता था, स्लो मार्च बजाइए और स्लो से फास्ट मार्च बजाइए और फास्ट से स्लो मार्च बजाइए। अब इसको छोड़ के वो कह रहा है स्पीड डंका मारो और फिर स्पीड से स्लो डंका मारो। तो चीज़ वही है और अब घुमाने फिराने का काम ये लोग करने लगे। इंग्लिश सॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद नोटेशन, नोटेशन आपको आना चाहिए, जिसमें इनसे पूछा गया दादरा में कितनी मात्राएं होती हैं और कितने विभागों में बटा रहता है। जब ताल के बारे में बताइए। फिर इनसे जनगण मन बजवाया गया और मैंने पूछा कहाँ आप मतलब ये सीखते रहे, तो सर अब बताता है कि सर खुद की ढोल पार्टी है। आप खुद की अगर मास्टर आदमी है तो योग्य तो होगा। तो आज पहला बंदा ऐसा मिला जो कह रहा है कि सर चेस्ट में भी प्रॉब्लम थी, चेस्ट, सीने में और हाइट में, लेकिन मैं दोनों में फिट हो गया। और काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर मेरी तो फिक्स थी, बाहर कर दी गई। किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिगुल वाले हैं, जितने ध्यान दीजना। बिगुल में भी अब बिल्कुल वैसा ख़त्म हो गया कि आपको स्टाफ नोटेशन जो 5 नोट हैं उसको बजाना आना चाहिए। जैसे बिगुल के आप 10 का इनका था, 10 में से 1 पास हुए। और 2 और 4 रूम है, जो 2 और 4 नंबर रूम है उसमें ज़्यादा कंपटीशन है। और इन्होंने बताया कि सर स्टाफ नोटेशन आप लोगों को आना चाहिए। स्टाफ नोटेशन 5, जो आपके नोट होते हैं 5 चढ़ाओ उतारो। और जो कॉल होती है रिट्रीट, रिवाली, ऑफिसर कॉल, जनरल कॉल, वीआईपी कॉल, ये आपको आना चाहिए, ये स्पेशल है। और इन्होंने जो बी ग्रुप में था, इन्होंने हारमोनियम और पियानो बजाया।
और सारे जहाँ से अच्छा पियानो बजाया, जनगण मन इन्होंने। हाँ, जब बी ग्रुप में आए तो इनसे कहा गया कि ये आप रोज़ वाली क्लास वाला गाना मत बजाना, तो इन्होंने कहा सर मैंने वही सीखा है, तो फिर हंसने लगे। एक मेरी बेस ड्रम वाले से बात हुई, ये बता रहे थे कि मैं कक्षा 5 से बेस ड्रम बजा रहा हूँ, 10 में से इनके 2 पास हुए, एक बेस ड्रम वाला एक साइड ड्रम वाला। ये बता रहे हैं कि 700 बच्चे आए होंगे, जो आर्मी वाले हैं वो ज़्यादा। इन्होंने भी बताया कि सर जप ताल, रूपक ताल, तीव्र ताल, तेज से स्लो और स्लो से, तो ये जो ताले हैं अब इस पे ये पूछ रहे हैं। इन्होंने दीपचंद रूपक ताल मिला के बजाओ। गाना 2 गाने थे जो बहुत पुराने गाने थे। नोटेशन आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि कम बजाने पे भी बच्चे पास हो रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जो बच्चे इम्फोनियम वाले हैं वो भी थोड़ा सुन लें। इम्फोनियम पे 2 गाने इनसे सुने गए, जिसमें एक गाना था मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, और दूसरा था संदेश से आते हैं। और 4 स्केल इनसे पूछे गए, इनसे नोटेशन पढ़वाया भी गया और बजवाया भी गया। अगर आप इम्फोनियम वाले हैं तो आप रेडी हो जाइए नोटेशन पढ़ने के लिए। और जो आज 3 महीने कॉल रिकॉर्डिंग वाले वीडियो बनाए, तो उसका मतलब यही है कि आपको उनके द्वारा और बाकी जो मैं समझा रहा हूँ इनसे आपको सबक मिले। क्योंकि इस समय आप फ्री रहते हो तो 2 से 3 वीडियो देख सकते हो आप। बाकी मैं इस वीडियो में तीनों वीडियो का सार मिला देता हूँ। इनके 10 में से 3 बच्चे पास हुए थे, 4, जिसमें एक इम्फोनियम वाला, बिगुल वाला, ट्रम्पेट वाला, साइड ड्रम वाला। इन्होंने बी ग्रुप में बजाया हारमोनियम, कीबोर्ड और तबला। इनने स्लो मार्च भी बजाया, फास्ट मार्च बजाया, दोनों बजाया। नेशनल एंथम भी बजाया, जनरल सलूट बजाया, राजस्थानी टूरम्स बजाया, और स्केल बी फ्लैट, ई मेजर, सी मेजर, एफ मेजर ये बजाया। ए में 5 मिनट और बी में 5 मिनट इन्हें समय दिया गया। एक ट्रम्पेट वाला था और उसने बजाया था ऐसी दीवानगी, बहुत शानदार। सर बता रहा था कि सर बहुत शानदार बजाया। 2-3 गाने उनसे सुने गए, लेकिन उन्होंने स्टाफ नोटेशन से संबंधित नहीं बता पाया, तो इनको फेल कर दिया गया। बाकी आपके फिर भी कोई सवाल है? हाँ, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी चाहते हो तो आप लोगों की मदद हमें भी लगेगी आपके सहयोग से। तो उसके लिए मैं स्टोरी में आप लोगों की व्हाट्सएप नंबर लूँगा, जिसमें एक ग्रुप बना दूंगा कि जो बैंड भर्ती में सेलेक्ट हुए एक ग्रुप बन जाए, जिसमें बैंड भर्ती से संबंधित इंटरव्यू की तैयारी से वार्तालाप होती रहे। बाकी ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ कुछ होता है तो मैं उस पर ज़रूर बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।